हेलो बच्चों, कैसे हो? सुनो मेरी बात। आज अपन समझेंगे डीएनए क्या होता है। देखो बेटा, आप सबने सुना है डीएनए, सुना तो है, बट आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि डीएनए है क्या चीज। सुनो देखो, डीएनए क्या है? एक क्या है? मैसेंजर है बेटा। क्या है? मैसेंजर है। मैसेंजर बोले तो देखो, आपकी इंफॉर्मेशन आपकी बच्चों तक पहुंचाएगा बेटा। क्या? आपकी इंफॉर्मेशन आपके बच्चों तक लेके जाएगा कि उनको कैसा दिखना है। वो क्या है बेटा? डीएनए है। यस और नो? देखो बेटा, यानी हम एक शब्द में बोलें तो ये क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो हमें हमारे माता पिता से मिला है। यस और नो? देखो, मैंने कहा था, क्या कहा था? अगर आपके माता पिता अमीर हैं या गरीब हैं, अमीर होगी तो संपत्ति मिलेगी, गरीब होगी तो नहीं मिलेगी। और कोई गारंटी नहीं है कि अमीर हो तो मिले ही मिले। यस और नो? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारी बायोलॉजी हमें गारंटी देती है। क्या गारंटी देती है बेटा? कि आपके मम्मी पापा से आपको जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके मदर और फादर से आपको डीएनए नहीं मिल रहा है तो बेटा उनको माता पिता बोलना बंद करो, क्योंकि वो आपके माता पिता है ही नहीं। ये सुनो, इसका मतलब बेटा क्या समझे आप? कि कंपलसरी है हर एक मदर फादर से अपने बच्चों के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल, क्या बेटा, डीएनए जाना कंपलसरी है। ये सुनो, अब यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, क्या सभी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है? यस और नो? तो देखो, नहीं बेटा, सभी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता है। किस में नहीं होता बेटा? एक आपने नाम सुना होगा बेटा, वायरस। क्या? वायरस। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या होता है उनके अंदर? होता है बेटा क्या? आरएनए। आरएनए। अब देखो बेटा, कहानी क्या है। आरएनए और डीएनए में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा। देखो, फुल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो डीएनए की फुल फॉर्म बेटा क्या? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यस और नो? इसकी फुल फॉर्म है आरएनए की राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यानी इसमें क्या लग रहा है बेटा? डी लग रहा है। क्या लग रहा है? डी। ऑक्सी, यानी एक ऑक्सीजन की बेटा क्या होगी? इसमें कमी होगी। वही क्या है बेटा? डीएनए है। अब देखो कहानी क्या है। अब वायरस के अंदर तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है और बाकी सब में डीएनए क्यों है? देखो, इसका रीजन ये है क्योंकि डीएनए जो है इसके अंदर क्या है बेटा? स्टेबिलिटी है। क्या है? इसके अंदर स्टेबिलिटी होती है। देखो, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। जैसे आपके माता पिता, आपके दादा दादी या फिर आज से 100-200 साल पुराने लोग, उनके वही 4 उंगलियां, एक अंगूठा, वही सर पे बाल, वही नाक, 2 कान, हाथ पांव थे, आपके भी वही हैं। और आप इस बात की गारंटी दे सकते हो कि आने वाली पीढ़ियों के वही होगा। यस और नो? इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर क्या है बेटा? स्टेबिलिटी प्रेजेंट है। लेकिन जो आरएनए होता है यह स्टेबिलिटी देता नहीं है। क्यों नहीं देता? सुनो मेरी बात। देखो, आरएनए के पास स्टेबिलिटी इसलिए नहीं होती। आपने कोविड 19 सुना होगा, और कोविड 19 सुनते सुनते आपने सुनते रहे होंगे कि अब कोविड का एक नया वेरिएंट आ गया है, अब कोविड का एक नया वेरिएंट आ गया है। मतलब उसके जो जेनेटिक मटेरियल था बेटा उसमें क्या नहीं था? स्थिरता नहीं था। अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए बन जाए तो क्या होगा? मेरे अगर 2 हाथ पांव हैं तो हो सकता है मेरे बच्चों के 10 हाथ पांव हो जाए। यस और नो? हो सकता है उनके बच्चों के 20 हाथ पांव हो जाए, हो सकता है 3 आंख हो जाए। यस और नो? यानी इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है और बहुत जल्दी अपने आप को क्या करता है? वो मॉडिफाई करता है। यस और नो? ऐसा नहीं है डीएनए मॉडिफाई नहीं करता, ऐसा नहीं है डीएनए इवोल्यूशन नहीं करता, बट इसकी रेट बताओ बहुत स्लो होती है, जिसको आप देख नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। यस और नो? लाखों सालों, करोड़ों सालों में बिल्कुल माइनर सी होती है जिसका पता भी नहीं चलता आपको। आगे बात समझ में? तो यानी डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वो एक जनरेशन से नई जनरेशन पे ट्रांसफर होता रहता है। अब देखो बेटा, यहां से एक नया क्वेश्चन पुटअप बनता है, व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? क्या बेटा? व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमारा जो डीएनए है, हमारा जो डीएनए कैसा होता है बेटा? डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। हमारा जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड बोले तो देखो ऐसा, ऐसा होता है। देखो कैसा होता है? यू, ऐसा, एक स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड। ये है हमारा डीएनए। डीएनए इज ऑलवेज इन डबल स्टैंडर्ड फॉर्म। यस और नो? और जो आरएनए होता है हमेशा सिंगल स्ट्रैंड में होता है।
आ गई बात समझ में? अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमारा जो डीएनए होता है, एक सेल के अंदर डीएनए की लंबाई 2.5 से 3 मीटर तक होती है। तो बेटा अपन समझने जा रहे हैं कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा मतलब देखो, हमारा जो डीएनए है, हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये आपस में जब डीएनए बनते हैं, क्या बेटा, जब डीएनए खुद की कॉपीज करके क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा क्या, रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं उसको, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट का मतलब होता है बेटा क्या, लिपटना। ऐसे, ये सुनो, रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, लिपटना। जब डीएनए खुद की कॉपीज बनाएगा ऐसे लिपट लिपट के, उसको बोलेंगे क्या, रेप्लिकेशन। देखो बेटा, प्रोसेस ऑफ डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। क्या बेटा, डीएनए खुद की कॉपीज बनाता है, इस प्रोसेस को मैं कहता हूं क्या, रेप्लिकेशन। अब देखो, जब डीएनए से आरएनए बनता है, क्या बेटा, जब डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन कहता हूं। क्या कहता हूं इसको, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, इसको मैं कहता हूं ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो कहानी क्या है। और जब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है, देख लो, ये सुनो, जब आरएनए से मैं क्या बना दूं बेटा, प्रोटीन बना दूं, आरएनए से जब प्रोटीन बना दूं, क्या कहूंगा इसको मैं, ट्रांसलेशन। आगे बात याद रहेगी, बात समझ में, कि डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, डीएनए से डीएनए क्या, रेप्लिकेशन। यस और नो? अब देखो बेटा कहानी क्या, अगर मैं आरएनए से डीएनए बना रहा हूं, उल्टा चला रहा हूं, कहानी को क्या चला रहा हूं बेटा, उल्टा चला रहा हूं, तो क्या होगा बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। और अगर मैं प्रोटीन से आरएनए बना दूं तो रिवर्स ट्रांसलेशन होगा। यस और नो? अब देखो कहानी क्या है, यानी ये जो डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए का प्रोटीन बनना, ये जो प्रोसेस है बेटा, पूरी की पूरी प्रोसेस, इसी को क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। याद रहेगी मेरी बात? 12th के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रख लेना, बोर्ड की एग्जाम देने से पहले ये आपको याद होना चाहिए। ओके बेटा, वेरी गुड।